हूँ, अगर आप लोगों को ये शब्द बुरा लगे, जो सुनने वाले लोग हैं। एक शब्द आता है कि रावण ने जो है अपना शीश उतार करके अपना भविष्य पढ़ा। भविष्य में लिखा हुआ था कि दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र जो है वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। ठीक है, पढ़ लिया। रावण ने तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रकट कर लिया। ब्रह्मा जी थर थर कांप रहे थे कि कुछ ऐसा ना मांगे जो मैं इसको दे ना पाऊं। रावण ने कहा कि मैं आपसे ऐसा कुछ भी नहीं मांगने वाला हूं, आप मुझे सिर्फ एक वरदान दे दीजिए कि राजा दशरथ के वीर्य से संतान ही उत्पन्न ना हो। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। यही कारण है कि राजा दशरथ के वीर्य से राम की उत्पत्ति नहीं हुई। फिर कैसे हुई? पुत्र यज्ञ से फल उत्पन्न हुए, उन फलों को खाने से ये चारों भाई की उत्पत्ति हुई। फिर तो तो इसका मतलब हुआ कि ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान झूठा हो गया, जो उनके भविष्य में लिखा कि भाई दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र जो है तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। लेकिन दूसरा सच भी है, जो मुझे लगता है या शायद है भी, अगर कोई इस बात को काट के दिखाएगा तो मैं जीवन भर उसकी गुलामी करूंगा। जी, तो बहुत बड़ा चैलेंज कर रहे हैं। वो बात क्या है? मेरा मानना ये है कि दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र जो है वो विभीषण है। वो तो भाई है, रावण के भाई हैं। हाँ। आपके हिसाब से जी। लेकिन नहीं, वो दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं, क्योंकि दशरथ की ज्येष्ठ संतान विभीषण है। कारण वीर्य से उत्पत्ति हुई। जब वीर्य की निकासी हुई राजा दशरथ की, जब वो स्वर्ग से वापस आ रहे थे, तो उन्होंने उस वीर्य को हाथ में लेकर के उछाल दिया। रावण की माँ जो है वो राक्षसनी थी। राक्षस कभी भी मुंह बंद करके नहीं सोते हैं, वो हमेशा मुंह खोल करके सोते हैं। वीर्य उनके मुख से गर्भाशय धारण किया, जिससे कि विभीषण की उत्पत्ति हुई। दूसरा उदाहरण कि जब लंका जलाने के लिए हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे थे, तो लंका में उन्होंने देखा कि चारों तरफ राक्षस ही राक्षस है, लेकिन उस लंका के अंदर एक व्यक्ति ऐसा है जो राम नाम का भजन कर रहा है। उसमें वो संस्कार कहां से आ गया? रावण कुल में राम का भजन संभव नहीं था। कहा गया है लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। तो वहां वो सज्जन था ना एक, तो वो जो सज्जन था वो कौन था? विभीषण। हनुमान जी ने उसी समय निश्चय कर लिया कि इसका मतलब ये कि यहाँ पर भी मेरे राम का भजन है तो मैं लंका को जीत लूंगा। फिर मृत्यु का जब समय आया रावण का, बहुत लंबा युद्ध चला। रावण को मारना इतना आसान था नहीं, लेकिन विभीषण जानता था कि रावण की नाभि के अंदर जो है अमृत है, अगर उसको खंडित कर दिया जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब इसको आप ब्रह्म की वाणी समझिए कि ब्रह्मवाणी क्या थी कि राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। मारा राम ने, लेकिन कारण कौन बना? विभीषण। तो इस बात के आधार पर अगर इस बात को कोई काट सकता है तो बता दे। नहीं, तर्क जो आपका है बिल्कुल सटीक है, और जिस तरह से आप बता रहे हैं अगर वास्तव में इसमें सच्चाई है, क्योंकि हमें तो नहीं पता है। नहीं, लिखा भी तो नहीं गया ना, लेकिन जो चीजें लिखी गई हैं। लेकिन आपको कहाँ से पता चली है? मैं फिर शब्द बोलूंगा, फिर आपको बुरा लगेगा जी। मैं इन सारी चीजों का ज्ञाता हूं। जब मेरी आयु केवल मात्र 9 वर्ष की थी, जी जी, तब मैंने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 52 कठोपनिषद, उपनिषद और 4 उपग्रंथ, वो मुझे कंठस्थ हो गए थे। कभी समय आपको मिले तो मेरे जीवन काल पर भी आप एक वीडियो बनाना, मैं आपको बताऊंगा कि मेरे जीवन काल कहाँ से शुरू हुआ और मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ। अच्छा, जब इतना सब कुछ आप बता दिए तो एक सवाल
शब्द वेदी बाण में अभी अनुत्तरित रह रहा है। जी। अगर गुरु द्रोणाचार्य से एकलव्य ने, या ये कहिए कि अपने आप स्वतः उन्होंने शब्द वेदी बाण चलाना सीख लिया, तो फिर एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा क्यों मांगा गुरु दक्षिणा में? देखिए, सवाल तो ऐसा है जिसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं, लेकिन ये सवाल कहीं जाकर के जुड़ जाएगा। लेकिन हम छोटा करके इसको बताते हैं आपको। जी। गुरु द्रोणाचार्य ने जब ये देखा कि जो अभी सिर्फ मुझे देख करके ही सीखता है, मैंने उसे बताया कुछ नहीं है, और वो शब्द भेदी बाण चलाता है, इसका मतलब ये कि जो मैंने राजा दशरथ को अपना पांडु परिवार को जो वचन दिया है कि मैं अर्जुन से बड़ा धनुर्धर किसी को नहीं होने दूंगा, वो मेरा वचन टूट जाएगा। इसलिए जो है अंगूठा मांगा गया और अपना राजधर्म निभाया। गुरु धर्म गुरु जी यहाँ पे कहा गया? नहीं, धर्म गुरु ने कभी नहीं कहा गया। अच्छा, उन्हें